किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं छिंदवाड़ा जिला तहसील छिंदवाड़ा के एक गांव में आया हूं, जहां पे मेरे किसान भाई हैं श्री यादव जी और हमारे जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं श्री दीपक पवार जी, उनके साथी मित्र भी आए हैं यहाँ पे, जो कंपनी के साथ में भारत को ऑर्गेनिक मिशन जो अपना चल रहा है उसके तहत काम कर रहे हैं। उन सभी का परिचय मैं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं दीपक पवार जी से आप सभी को परिचित करवा दूं। दीपक पवार जी बीच में जो सफ़ेद रंग के शर्ट में खड़े हैं, वो अपने साथ में बहुत समय से लगभग 4 साल से किसान भाइयों को मल्टीप्लायर पहुंचाकर उनको अच्छी सर्विस दे करके उनकी फसल को उन्नत बना रहे हैं और समृद्ध बना रहे हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनिक भारत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। साथ में जो हमारे श्री यादव जी हैं, जिन्होंने ये फसल लहसुन की तैयार की है, लगभग 3 एकड़ की फसल है लहसुन की। ये कितने दिन की है, कौन सी किस्म है, इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का कब से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या समस्याएं आती थी, उन सभी चीज़ों की जानकारी स्वयं देंगे। तो सर नमस्कार। सर पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें मुझे। सर मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है जी, ग्राम पुलपुल्लो निवासी हूँ जी सर, तहसील व जिला छिंदवाड़ा। जी सर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है मेरा जिला। ओके सर। और सर आप अपना परिचय दें। सर अरुण यादव सर। जी सर। सर आपका गांव यही है? ग्राम पुलपुल्लो। जी सर। सर आप बताएं। संजय बिंजाड़े सर, सुसरी से। ओके सर, आप बताएं सर। सुनील बिंजाड़े, सुसरी। सर दीपक सर आप? मैं दीपक पवार, जी सर, जो छिंदवाड़ा जिला के कनरगांव से हूँ। जी सर। ग्राम कनरगांव से। जी सर। सर आप बताएं। मेरा नाम महेंद्र अल्डक है। जी सर। मैं ग्राम सर्रा से हूँ। जी सर। छिंदवाड़ा। ओके सर, आप बताएं सर। मेरा नाम पांडुरंग अल्डक है। जी सर। सर्रा से हूँ। जी सर। सर आप बताएं। जी मेरा नाम सुनील पवार है। मैं ग्राम कनरगांव का रहने वाला हूँ। जी सर। सर यहाँ पर जितने भी किसान इकट्ठा हुए हैं, अब आप 2-3 किसान हैं जो लोकल से हैं, बाकी सभी किसान 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से आए हैं, है ना? जी सर। तो सर मुझे आप ये बताएं कि आप जो लहसुन की फसल कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? सर मैं लहसुन की खेती 3 वर्ष पहले से कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा, मल्टीप्लायर कब से यूज कर रहे हैं सर? मल्टीप्लायर सर मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में जी सर। चंदनगांव गया था। जी सर। मुझे महेंद्र जी अल्डक मिले। जी सर। इन्होंने मुझे सुझाव दिए जी सर। कि आप लहसुन की खेती कर रहे हैं, जी तो सर। आप मल्टीप्लायर का उपयोग करिए। जी बिल्कुल सर। मुझे एक तो मेरे रिलेशन में बहुत अच्छे इनसे, जी सर। उनकी बातों पे विश्वास किया। जी सर। और मल्टीप्लायर के लिए मैंने दीपक भैया को कॉल किया। जी सर। इन्होंने मुझे मल्टीप्लायर उपलब्ध कराए। जी सर। तो मैंने उस साल 2 एकड़ में किया था। जी सर। अगले वर्ष। जी बिल्कुल तो सर। मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। जी सर। मुझे प्रति बोरी में कम से कम 34 मन का एवरेज मिला। सर जैसे लहसुन में मल्टीप्लायर उपयोग करने के पहले क्या क्या समस्याएं आती थी, वो बताएं समस्या सर। तो आती थी साहब, जैसे जलेबी रोग लगना। जी सर। और झाड़ उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करना। जी सर। है ना, एवरेज में फर्क। जी सर। तो मुझे एवरेज में भी इसका बहुत फर्क मिला। अभी आप देख ही रहे हैं फसल को। जी बिल्कुल सर। तो इस सबसे बड़ी समस्या तो ये रही कि इसमें जलेबी रोग नहीं लग रहा इसके स्प्रे करने से। जी सर। तो मैंने इस लहसुन में 4 स्प्रे किया हूँ। जी सर। तो मुझे इसमें किसी कीटनाशक दवाई छींचने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके सर। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। जी सर। और अन्य जैसे आज केमिकल वगैरह कुछ भी छींचे अपन, तो वो 2000-2100 रुपये अपने को एक स्प्रे का लगता है? एक स्प्रे का लगता है 1 एकड़ में। ये मात्र हमको 4 स्प्रे हमको जो समझ लो कि आप 400-500 रुपये में हो गया हमारा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे 1 एकड़ में 1 स्प्रे जो करते हैं, आप बताएं केमिकल का स्प्रे करते हैं, तो हाँ। कितना खर्चा आता है एक बार में? कम से कम 1800 से 2100 एक बार का। और इसमें जब आप मल्टीप्लायर तकनीक से कर रहे हैं तो एक बार का स्प्रे का खर्चा कितना आता है? 160 ग्राम लगती है जी एक सर। एकड़ में। जी सर, एक बार में। हाँ, जी 20 सर। ग्राम प्रति पंप। जी सर। जैसे हमको दीपक भैया ने बताया जी सर कि बिल्कुल। एक पंप में आपको 20 ग्राम डालना है। जी 15 उस लीटर पानी हिसाब में। से हम 8 पंप लगते हैं 1 एकड़ में। जी सर। तो 8 दूनी 16 160 ग्राम 160 ग्राम लगा। लगती है। उस हिसाब से आप रेशो निकाल लें। जी बिल्कुल, मतलब कि देखा जाए तो 150-200 200 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम 200 रुपये। 200 रुपये भी नहीं लग रहा है। 200 रुपये भी नहीं लग रहा है। वहाँ पे हम 1800, कुछ हर कंपनी के रेट अलग, किसी के 1500, किसी के 1800, किसी के 155 रुपये खर्चा आ रहा है सर 1 एकड़ का। 1 एकड़ में 155 रुपये, है ना? 100 एकड़ मतलब इतना आ रहा है सर। तो और उसमें देखा जाए तो कहाँ 1 एकड़ में 155, मैं 200 रुपये 250 रुपये भी मान लेता हूँ मैं 1 एकड़ में एक बार का खर्चा। हम तो सच्चाई साहब सही साहब
जी सर। इसको जो मानते हैं कि हमको 400 रुपये में पड़ रहा जी सर। है, मजदूरी भी लगा दें हम, हाँ, 400 आप रुपये में हमारी 1 एकड़ में सिंचाई हो रही पूरी हो रही है और वहाँ पे 2,000 रुपये समथिंग खर्चा आ रहा है एक बार स्प्रे करने हाँ, का, और साथ में जो लेबर चार्ज लग रहा है वो अलग है। और उसके बाद भी जैसे इसमें किसान भाइयों ज़्यादातर समस्या आती है जलेबी रोग का, वो जलेबी रोग उसके बाद भी ठीक नहीं होता केमिकल में। और मैं तो खैर मैं बता रहा हूँ जी सर। और इसी जलेबी रोग के कारण मैंने ये संजय भैया को बताया। जी सर। इन्होंने भी वही की। जी जी सर। तो कैसा रहा आपका भैया? बहुत अच्छा है जी सर। कितने एकड़ में सर लहसुन आप कर रहे हैं? मेरा 6 बोरी 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कर रहे हैं सर। तो सर से पहले मैं अनुभव ले लेता हूँ, फिर आपसे भी जानकारी लूँगा इस वीडियो के माध्यम से ना। तो सर आप का जो उत्पादन का रेशियो है पहले क्या था, अभी मल्टीप्लायर डालने के बाद क्या मिल रहा है सर? जब सबसे शुरू साल लगाया था मैंने जी सर, तो मेरे को 20 से 22 का एवरेज मिला था ओके प्रति सर। बोरी। जी सर। एक बोरी का 22 मन 20 मन। जी जी सर। और अभी अगले वर्ष जो मैंने किया हाँ हाँ, मेरे को 33 से 34 मन का एवरेज मिला। ओके सर। हाँ, इसी कंडीशन में मेरा माल था। तो लगभग कितने % उत्पादन बढ़ा है सर? साहब जी मेरा तो कम से कम एक बोरी में कम से कम 12 केजी में बताएं सर, केजी में बताएं, थोड़ा मन में थोड़ा हर किसान को नहीं समझ में आता। 5 कुंटल करीब बढ़ा है पहले एक बोरी में। नहीं, 1 एकड़ में कितने कुंटल उत्पादन बढ़ा है? 1 एकड़ में जी सर। 12 4 48 कम से कम 16 कुंटल करीब बढ़ा माल। और पहले उत्पादन कितना आता था टोटल? पहले तो कम ही निकलता, कुल मिला के कितना आता था? 80 यानी 8-9 कुंटल माल, 9 से 10 कुंटल माल। 9 से 10 कुंटल उत्पादन आता था, और अभी 16 कुंटल उत्पादन बढ़ गया है। तो देखा जाए तो अगर 10 कुंटल भी पहले आता रहा होगा तो 26 कुंटल उत्पादन आ रहा है समथिंग आज। 26 कुंटल तो नहीं कह, हाँ 1 एकड़ में। 1 एकड़ में ना सर? नहीं 1 एकड़ में ज़्यादा आएगा ना सर जी। जी सर। अगर अपन 30 3 3 4 12 120 बोरी जोड़े 12 4 48 यानी 48 कुंटल करीब बढ़ क्या उत्पादन आया है। जो 20 कुंटल का हमें जहाँ उत्पादन मिलता था 20 से 25 कुंटल का। जी सर। जैसे 20 बोरी का एवरेज मिला, 20 4 80 है ना। जी सर। तो उसके एवरेज भी निकालने तो अपन कम से कम 18 से 20 कुंटल हमको प्लस मिल रहा है। अरे वाह, शानदार सर। मतलब देखा जाए तो 50% का उत्पादन, हाँ, या उससे 20 ज़्यादा कुंटल तो मिनिमम बढ़ा है। जी सर। 50 1 एकड़ में। जी सर। और भी पहले ही साल में सर? पहले ही साल में लगभग 50% उत्पादन आपको बढ़ के मिला है और सर। मेरे क्षेत्र में सबसे पहले मल्टीप्लायर का उपयोग मैंने ही किया था। अरे वाह जी जी सर के कहने में। जी जी सर। तो मुझे रिजल्ट इतना अच्छा मिला कि इस एरिया में जी सर मेरे से बढ़ के किसी ने उत्पादन नहीं दिया। जी सर। वो तो सर इसकी पोटियाँ जो इसकी कलियाँ दिख रही हैं सर, गांठ दिख रही है। 25 भी मिले, किसी को 30 भी मिला, जी सर। को 34-35 का एवरेज। अभी जैसे गांठ की जो मोटाई है किसान भाइयों, आप देखेंगे कि ये गांठ की मोटाई अगर मैं ऐसे इसे मुट्ठी में कस के पकड़ रहा हूँ तो 2 लहसुन की जो है गांठ नहीं, उसका जो तना है वो आ रहा है मुट्ठी में। और जो पोटी है, जब ये गांठ है तो काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं ये। और भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है ये, अभी 20 से 25 दिन फसल रहेगी, उसके बाद खुदाई होगी, इसकी निकाली जाएगी फसल। तो आप समझ सकते हैं कि गांठ की साइज़ क्या होने वाली है। और ये देखिए आप, मतलब अंगूठा जो होता है, अंगूठे से मोटी इसकी तने हैं। और इसके पत्ते का जो पौधे की लंबाई है वो आप देख रहे हैं गांठ के ऊपर है, कमर तक आ रहा है इसके पौधों की हाइट, है ना सर? कमर तक इसकी हाइट आ रही है। और उसी हिसाब से इसका पौधा, इसकी गांठें भी बहुत शानदार दिख रही हैं। तो सर अभी जैसे आपने उत्पादन बताया कि लगभग 50% का उत्पादन आपका बढ़ गया है। जी जी। खर्चे में क्या अंतर है सर, कितने % का कम हुआ है? देखो साहब, खर्चा मेंटेनेंस तो पूरा करते थे हम। जी सर। सिर्फ प्लस में हुए कहाँ पे हम? जी सर। 1 एकड़ में 3 किलो मल्टीप्लायर बढ़ा है। जी सर। है ना? जी सर। तो अब चिल्लर का भी एवरेज जोड़ लें 7 या 2100। जी सर। तो 2100 में मटेरियल हमने दूसरा कम किए। हाँ जी, आपको क्योंकि आप बॉक्स में लेते हो मल्टीप्लायर तो आपको रेट कम में मिलता है। जी बॉक्स सर। में लेते हैं तो वो कम पड़ता, फिर भी अपन यही मान के चले मिनिमम 700 का एवरेज, तो जी। 2000 रुपये अपने को प्लस हुआ। जी सर। तो 2000 रुपये में जो हम फालतू पूरी 4 महीने फसल निकली 2000 में। हाँ 2000 रुपये में आपकी 4 महीने फसल निकल जा रही है। और यहीं पे आपका एक स्प्रे जो है 2000 खर्चा आ रहा है। जलेबी रोग लगता था जी, वो भी निकल गया। इसमें कम से कम 2 से 3 सिंचाई करना पड़ता था उसके अलग से, है ना। तो जहाँ 4000 रुपये हमको खर्चा होते तो वहाँ पे हमको 2000 में ही काम हो रहा है। जी 2000 तो वो बच गए हमारे। जी सर। तीसरी बात, जो खाद हम, जी सर, जैसे DAP हुई, अन्य वगैरह जो भी खाद है उसमें कटौती की है। कितना अंतर किया आपने अभी? तो जहाँ हमको 50 किलो DAP लगती थी, जी सर। 30 किलो।
अरे वाह, मतलब देखा जाए तो आपका कुल खर्चा जो है हाँ, इसी पे उत्पादन हमने आपका adjust करके- 50% उत्पादन बढ़ गया और खर्चे में भी देखा जाए तो कम से कम 30 से 40% का खर्चा भी कम हो गया। खर्चे बचा 30% तो कम से कम हो ही गया सर, है ना सर? तो जहाँ यूरिया एक बोरी लगती थी जी सर, वहाँ पे 15 से 20 किलो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, उसके बाद भी फसल को हाँ, देख के उसके बाद यकीन भी नहीं आप हो रहा फसल है। देख रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे किसानों ने बहुत महंगा, आपने बहुत सारा खाद डाला होगा और ऐसी फसल क्या होता है किसान भाई बहुत कम तैयार कर पाते हैं सर। इन्होंने इस बार शुरू से यूज किया है, इसलिए हाँ। इनको इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया। पिछली बार तो इनके खेत में तो अचानक नहीं अचानक यूज किया था वो अचानक यूज आपने। किया। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो चाहते हैं कि किसान भाई भी मल्टीप्लायर का उपयोग करें। जी सर, ऑर्गेनिक खेती है। जी सर, एक तो हम जितने भी केमिकल्स की जो खेती कर रहे हैं उससे हमारी खेती भी बर्बाद हो रही है जी सर, और खर्च ज़्यादा नहीं है इसका। अगर आदमी तरीका से काम करे तो मल्टीप्लायर में नुकसान तो है नहीं है, जी बिल्कुल किसी सर। प्रकार का नुकसान नहीं है। जी सर, फायदा अगर कम भी हो रहा है तो भी नुकसान नहीं है। बिल्कुल सर। जमीन और में सुधार आएगा, मट्टी ढीली होगी। जी सर, जब मट्टी ढीली केंचुए होगी तो आएंगे। पौधा अपने आप जी सर, फसल ग्रोथ करेगी। जी सर। जैसा कि सर अभी आप खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा जो लहसुन का उत्पादन है वो 50% तक बढ़ गया है। हाँ जी। तो मैं सभी किसान भाइयों के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कोई फसल कर रहे हैं, चाहे वो लहसुन हो, गेहूँ हो, गन्ना हो, धान हो, कोई फसल कर रहे हैं आप, तो अगर आपका उत्पादन 10 कुंटल आ रहा है तो 10 से 12 करना चाहते हैं, फिर 12 से 14, 14 से 16, 18, 20 कुंटल, मतलब आप उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते 3 गुना तक ले जाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र संसाधन है मल्टीप्लायर सर। जी सर। और ये मल्टीप्लायर 3 ट्राली गोबर की खाद के बराबर ताकत रखता है सर, 1 किलो मल्टीप्लायर। जी। और 3 ट्राली गोबर की खाद की जो कीमत है मार्केट में वो कम से कम आज के समय में अगर 1500 रुपये के हिसाब से भी है तो 4500 का खर्च आ रहा है सर। और 6000 रुपये। 6000 रुपये। हाँ साहब, आप लेने जाओ तो 1000-1200 रुपये एक ट्राली मिलती है और 1000 रुपये ट्रैक्टर वाले को देना पड़ता है। हाँ सर, तो लगभग और खेत में 2000 रुपये में गिरती है। 2000 रुपये की ट्राली खाद आ रही है। अगर 3 ट्राली गोबर खाद जा रही है तो 6000 रुपये खर्च आ रहा है। हर साल डालता हूँ जी सर। 50 से 60 ट्राली जी सर, बाहर गांव से लाता हूँ खरीद के। जी सर, इसमें भी डाला हूँ मैंने गोबर खाद। जी सर। जो कि यही मल्टीप्लायर का अगर एमआरपी से भी देखा जाए सर तो 850 रुपये का एमआरपी है और आर्थिक 2550 रुपये, 2550 रुपये का 3 किलो आएगा एमआरपी पे। जी। और उसके बाद भी आप आधे से कम खर्चे में भी, गोबर की खाद के आधे से कम खर्चे में भी आप उससे कई गुना ज़्यादा फसल आप अच्छी ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन बढ़ा सकते हैं सर, है ना? जी सर। अब बात करते हैं सर कि आप सर क्या नाम बताया अपना? संजय बंजारा। संजय सर। सर आपने कितने एकड़ में लहसुन फसल किया है आपने? 1 एकड़ में सर। 1 एकड़ में किया है। यहाँ से आपकी खेती कितनी दूर है? बस यहाँ से सर 1 किलोमीटर की। अच्छा सर, आपने सर जब मल्टीप्लायर सर से लिया था तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे कि रिजल्ट नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, कैसे क्या इन था? पे विश्वास है ना सर। विश्वास है, लेकिन फिर भी कुछ तो रहा होगा नहीं, क्योंकि सर घर विश्वास से दे था, रहे थे, क्योंकि इसलिए दुकानदार पे ज़्यादा भरोसा करते हैं किसान। नहीं क्या है, क्यों सर? आदमी दुकानदारों के ऊपर है, क्या है, पैकेट देख के जो काम करेगा नहीं करेगा। विश्वास हाँ, इसलिए पैकेट नहीं- छोटा सा है, हाँ, छोटा नहीं, पैकेट छोटा सा बड़ा नहीं, धमाका। विश्वास इस कारण बढ़ जाता है ना सर कि खेत में आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता जी सर। लगता है कि यार यहाँ इतनी अच्छी फसल है, तो काम कुछ करा होगा तभी तो अच्छा होगा ये। बिल्कुल सर। अभी आपने पहली बार यूज किया है जी। फसल में, आपने मल्टीप्लायर कब से यूज किया? शुरू से ये यूज किया है या फिर आप शुरू से किया सर। कितने किलो डाल चुके हैं 1 एकड़ में? मैंने 2 किलो डाल दिया सर अभी। स्प्रे और जमीन दोनों से? स्प्रे से सर। अच्छा, और स्प्रे। जमीन में 1 किलो डाल दिया और स्प्रे 1 किलो। अच्छा, का फसल ऐसी ही है या फिर कुछ अंतर है आपकी फसल थोड़ा में? सा अंतर है सर। हाँ, क्योंकि सर ने 3 किलो यूज किया है, आपने 2 किलो यूज किया है, तो 1 किलो का जो अंतर है वो है। अच्छा, खर्चा कुछ कम हुआ आपका? जी कम वैसे ही हुआ ना सर, कम तो वैसे ही हो गया खर्चा, कीटाणु नहीं लगे। अच्छा, कोई कीड़े नहीं लगे? हाँ सर। और रोग? रोग नहीं है सर। जलेबी रोग लगा नहीं नहीं, आपके नहीं यहाँ? सर। नहीं लगा सर। जी। तो अभी आपको कैसा लग रहा है आपकी फसल में? पहले लग रहा था, पहले हल्के सा लग रहा था सर, तो सींच दिए तो ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने मल्टीप्लायर यूज, कितने साल से लहसुन खेती कर रहे हैं आप? मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ सर। मतलब सर से पहले से भी कर रहे हैं आप? हाँ। तो आपको तो ज़्यादा अनुभव होगा, क्यों सर? अरे कहाँ अनुभव सर। अनुभव कहने का मतलब कि आपको ज़्यादा परिस्थितियों की नॉलेज होगी, जो अरे सर, क्या फसल में है, रोग पहले- आते हैं, कीड़े आते हैं। हाँ, नहीं पहले तो ऐसा होता था ना सर, लगा दिए यूरिया डाल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, जी सर। पहले ये दवा ववा कुछ नहीं करते थे। हाँ हाँ, अभी सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया सर। तो अच्छा, ये बताएं, जैसे क्या होता है कि बहुत सारी मीटिंग होती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि अभी हर रोग के लिए अलग अलग दवा बताई जाएगी, हर कीड़े के लिए अलग अलग दवा बताई जाएगी, हर समस्या के लिए अलग अलग उपाय बताया जाएगा। लेकिन मैं केवल अभी लगभग ये वीडियो 15 मिनट का होने वाला है, 15 मिनट से केवल एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है, मल्टीप्लायर।
तो आपको लगता है कि मल्टीप्लायर सभी काम करता है? हाँ, सभी काम आपके फसल में लगने वाले रोग कीड़ों पर कम से कम 50% से ज़्यादा खर्चा बचा देता है। उत्पादन में भी 50% बढ़ा दिया आपने, सर बता ही रहे हैं अभी आप, है ना? तो और जो खाद डाल रहे थे, खाद में कितना अंतर आपने कम किया जो है सर, खर्चा कम किया? नहीं, खाद तो शुरू का जो लगा वो तो लगा ही है सर। जी सर। बाद का जो खाद है वो कम हो गया सर। अच्छा, जो मल्टीप्लायर डालने के पहले जो आपने खाद डाल दिया तो डाल ही दिया था, लेकिन जो बाद में खाद डालते हैं उसमें कितना कम किया आपने? कम से कम सर, बिल्कुल कम। जैसे आप एक बताइए ना कितना कम? जैसे आप 5,000 का खाद लगता सर, उसमें 2,500 का खाद लगा है सर। क्या बात कर रहे हैं, 50% का इसमें आपने कम किया सर। तो अभी आप कैसा लग रहा है कि आपने जो चीज़ सर के माध्यम से ली है, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा आप अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे किसान मल्टीप्लायर यूज करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, लेकिन दूसरे किसानों भाई को नहीं बताते हैं। उसका रीज़न मुझे आज तक नहीं पता चला है, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसान भाइयों के साथ गलत कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि हम लाभ ले रहे हैं तो उसको बताना चाहिए, सर ने ये प्रयास शुरू किया है, ये किसान बताते हैं। नहीं, आप बता रहे हो, सर ने बताना शुरू किया, दीपक भाई साहब ने बताना किया, अल्डक सर ने बताना किया, पवार साहब ने बताना शुरू किया। सोच रहती सर। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं, आप अपने पर लीजिए, मत लीजिए। बहुत सारे किसान हैं जो नहीं बताते हैं सर। अच्छा रिजल्ट आ गया, आप लोग बता रहे हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर कि बहुत लोग नहीं बताते हैं। उसकी एक वजह होती है। जी सर। ये हमारे क्षेत्र में एक किसान है। जी सर। पता नहीं वो क्या करता है, हो सकता है कि वो भी मल्टीप्लायर का यूज करता होगा। जी सर। अपन क्या नहीं करें, मगर वो किसी को आज तक उनके आजू बाजू उनके भाइयों को नहीं बताता है। जी सर। क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है। खेती बहुत जोरदार करता है। अच्छा, अब आप बताएं सर कि जैसे एक ही परिवार में 4 बच्चे हों सर, एक ही पिता के, और किसान तो सभी परमात्मा के एक ही बच्चे हैं। किसान तो किसान होता है, उसकी कोई न जात होती ना कुछ होता है ना सर, किसान एक ही होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि अगर 10 किसान में से 4 किसान बहुत उन्नत कर रहे हैं, 6 किसान रोज के रोज अपने कर्ज में डूबते जाएं, उनका उत्पादन घटता जाए, तो सर कहीं ना कहीं मैं अपना सेल्फ बताऊं सर, मुझे बहुत बुरा फील होता है सर। नहीं, हमको भी होता था, है ना सर, आपको भी होता, तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं ना। आप नहीं चाहते तो आप इनको क्यों बताते सर? जी सर, सही बात है। पैसे तो बाद में, वरना पैसे अभी दिया भी नहीं हुआ। जी सर। जी सर, तो आप ऐसा कर रहे हैं तो आप, हम तो चाहते हैं कि यार किसान अगर उन्नति करेगा, जी बिल्कुल सर, पैसे लाके देगा ना। जी सर। ठीक है, आज पैसे नहीं है बेचारे के पास, दुकान में उधार ले रहा है, इसलिए वहाँ पे दुकान जा रहा है। जी सर, बिल्कुल। तो आज उनकी कृपा से आप, मेरे पास थोड़ी बहुत व्यवस्था है। जी बिल्कुल मैं तो अपने जितने भी सबको बुला के देता हूँ, बिल्कुल सर। किसी की तो पैसे दे जब ये हमारी एक मुहिम चल रही है सर कि हम पूरे भारत देश को 2025 तक ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएं सर। मतलब किसान अगर पूरा ऑर्गेनिक नहीं भी कर पा रहा है तो कम से कम वो ऑर्गेनिक तरफ बढ़ जाए सर। जैसे आपने शुरुआत कर दी, सर ने शुरुआत कर दी, आपने सभी ने, यहाँ पे सभी किसान भाई जितने यहाँ पे सभी ने शुरुआत कर दी है सर। ऐसे में चाहता हूँ कि देश का हर घर, हर किसान मल्टीप्लायर यूज करे और वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि एक बार उसने यूज कर लिया तो उसको रिजल्ट आ जाएगा, तो अपने आप वो परमानेंट यूज करेगा सर, है ना। दूसरी चीज़ क्या है सर, मल्टीप्लायर डालने से पहले ही साल में आपका जो उत्पादन होता है वो 25% कम से कम बढ़कर मिलता है, और खर्च में भी कम से कम 25% का खर्चा कम हो जाता है सर। क्या है, एक है ना, तो किसान कभी कभी लापरवाही करते हैं। जी सर। वो फिर कहते कि यार मैंने तो डाला जी सर, है ना, मेरे को रिजल्ट अच्छी चीज़ मिले। जी सर। मेरा 12 से 15 दिन के बीच में रहा है। बिल्कुल सर। मैंने खेती में मेरा एक ही उसूल है। जी सर। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि भैया कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए, पंप निकालो, दवाई छींचो। नहीं बोले 2 दिन बाद। 2 दिन बाद क्यों? बिल्कुल सर, समय पूरा कुल मिला के हमारे जो कोर्स चले हैं, जी सर, वो कंटिन्यू चले भाई, टाइमिंग मिला है, शेड्यूल। हमारी फसल बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या होता कि दूसरे लोग छींच दिया, बोले छींच दिया यार, बाद में देखेंगे वो अब चलेगा कहाँ, 25 दिन बाद। जी सर। तो 25 दिन के बाद में जो कमी आ जाती है, बिल्कुल सर, तो हम 10 दिन तो बीच में गैप मार दिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे फसल उनकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती। जी सर। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर। टॉनिक बच्चों को पिलाओ, अपन बीच में 1 महीना बंद कर दिए, फिर वो तो बीमार पड़ जाएंगे ना सर, टॉनिक पिलाओ, बात तो वही चाहिए। बिल्कुल सर। जहाँ 2 टॉनिक लग रही वहाँ 3 लगेगी फिर। सर मैं मल्टीप्लायर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं। जी, मल्टीप्लायर काम क्या करता है, कैसे करता है सर, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, क्या होता है कि मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़मीन से देने पर ज़मीन की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। चाहे वो केंचुए के माध्यम से हो कि आप ज़मीन में डालेंगे तो खेत की मिट्टी भुरभुरी होगी, केंचुए आएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो सूक्ष्म जीवाश्म आएंगे, ये सारे काम होंगे तो आपकी खेती जो ज़मीन है उसका जो रसार होता है, जो पीएच मान होता है वो बैलेंस होगा। तो अपने आप जो फसल की जो मिट्टी की जो ब्लॉकिंग हो चुकी है पूरी तरह से, मिट्टी आप देख रहे होंगे
जिसमें मल्टीप्लायर यूज नहीं हो रहा है उसकी खेत की मिट्टी आप जाके देखेंगे तो आपको 1-1.5 इंच के बाद जो है मिट्टी कड़ी होती मिलेगी। लेकिन आप जिसमें मल्टीप्लायर यूज हो रहा है, अगर साल भर भी आपने मल्टीप्लायर शेड्यूल्स यूज किया है तो उस खेत की मिट्टी बहुत मुलायम हो चुकी होती है ना सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्लॉकेज खुल जाते हैं तो जो पौधों की जड़ें हैं वो पूरा विकास करती हैं, और जब नीचे तक उनका जड़ जाएगा, विकास करेगा, पौधों को भोजन ज़्यादा अच्छा मिलेगा। पौधों का भोजन अच्छा मिलेगा तो उत्पादन, सारी चीज़ें अपने आप मिलती हैं सर। मान के लिए चलिए थोड़ा बहुत रोग भी आ गया ऊपर से, तो आपने स्प्रे कर दिया तो रोग भी नहीं आते सर। तो आपने जो ज़मीन से दिया है मल्टीप्लायर सर, उसका रिजल्ट यही है कि जो आपकी आज की जो आपकी कलियाँ, वो लहसुन की कली है, बहुत शानदार है। इसकी जड़ें देखिए सर, बिल्कुल सफ़ेद और बहुत ही सुंदर जड़ें, मतलब इस तरह की जड़ें भी आपको दूसरे खेत में नहीं मिलेंगी सर, जिस हिसाब से जड़ें दिख रही हैं इसकी, है ना। आप एक बार जड़ें नज़दीक ला के देखिए किसान भाइयों की जड़ें देखिए, सफ़ेद जड़ें हैं और बिल्कुल लहसुन की जड़ें ऐसी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी सर, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि जड़ों का विकास होना मतलब कि क्योंकि हमारा बेस ही अगर कमज़ोर है तो इमारत कितनी भी अच्छी बना लो बेकार जाती है सर। तो यूरिया DAP आपकी फसलें अच्छी कर देती हैं, हरी भरी कर देती हैं, लेकिन उनका जो जड़ है वो कमज़ोर रहता है, इसलिए थोड़ा भी मौसम बिगड़ा तो फसल जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा काम मल्टीप्लायर करके दे रहा है सर, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आपकी फसल अच्छी आ रही है। आपके माध्यम से दूसरे किसान भी जागरूक हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यही प्रयास है कि भारत देश के हर किसान को ये जानकारी मिले और वो अपनी फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करें और अपनी फसल को होने वाले रोगों से, कीड़ों से बचाएँ सर। ठीक है सर, तो बहुत बहुत आभार सर, आपने इतना समय, अमूल्य समय दिया अपना, और इसी के साथ फिर अगली वीडियो में साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।